नमस्ते। मैं डॉक्टर वीणा गानू। वीणा उवाच सुलभ संस्कृत की अभिनव पाठशाला इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ तांत्रिक समस्या के चलते हम हमारा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें वह वीडियो फिर से रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ रहा है। इसलिए जो विलंब हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम एक नया सुभाषित लेकर आए हैं जो हमारे व्यवहार के लिए एक जीवन सूत्र दर्शाता है, इसलिए वह व्यक्तिशः मुझे भी बहुत पसंद है। सुभाषित इस प्रकार है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं योग्यं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। विपदाम प्रतिक्रिया आदौ एव चिंतनीया यतो हि प्रदीप्ते वह्निना गृहे कूपखननं न योग्यम। सरल सरल इसका अर्थ दो वाक्यों में अर्थ बताया जा सकता है। पहला वाक्य है विपदाम प्रतिक्रिया आदौ एव चिंतनीया। विपद यानी संकट, उसकी प्रतिक्रिया अर्थात उसका समाधान, उसका उपाय आदौ एव चिंतनीया सबसे पहले सोचकर रखना चाहिए। अर्थात हम पर क्या संकट आ सकता है, क्या विपदा गुजर सकती है, तब उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उससे बाहर कैसे निकल पाएंगे, यह सब सोचकर हमें पहले ही उस प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। यह पहला वाक्य बताता है। दूसरे वाक्य में इसी के समर्थन में एक उदाहरण दिया है कि वह्निना गृहे प्रदीप्ते, घर जब आग की लपेट में आ चुका है। प्रदीप्ते कहने से यह सूचित करता है कवि कि आग पूरी तरह से अपने लपेट में ले चुकी है घर को। ऐसा नहीं कि किसी कोने में आग लगी है, पूरा घर आग की लपेट में आ चुका है। तब कूप खननम, कूप यानी कुआं और खनन यानी खोदना, तब कुआं खोदने के लिए जाना अयोग्य है, अर्थात उसका कोई उपयोग भी नहीं होगा। जब तक वह कुआं कब खुदेगा, पानी कब लगेगा, तब बुझाने के लिए पानी लेकर जाए, तब तक घर अपने आप ही जलकर राख हो चुका होगा। अर्थात इसका विचार कि अगर कभी घर आग की लपेट में आए तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय है, यह पहले से ही सोचकर उसी हिसाब से कुआं खोदकर फिर घर बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। यह एक सामान्य अनुभव है जो हम सभी को अपने साथ या दूसरों के साथ भी घटा हुआ हम देखते हैं। यह एक सामान्य जीवन सूत्र कवि ने हमें कुएं के उदाहरण के द्वारा समझाया है। कभी किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है या आगे का भी हमारा जीवन कैसे हो सकता है, इस विषय में पहले हम कौन से संकटों से गुजर सकते हैं, कौन सी विपदाएं हम पर आ सकती हैं, यह अच्छी तरह से सोचकर अगर हम उसका समाधान तैयार रखें, फिर किसी कार्य की शुरुआत करें, तो वह संकट जब प्रत्यक्ष हम अनुभव करते हैं तो उससे हम अनायास ही निकल पाने में समर्थ हो सकते हैं। यह कवि का तात्पर्य है। अब इसका थोड़ा सा व्याकरण देखते हैं। जैसे पहले देखा है हमने कि एक जीवन सूत्र बताया है कि किसी भी संकट का सामना कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। एक किसी भी घटना प्रसंग में यह उपयुक्त है, इसलिए इसे हम सामान्य सिद्धांत कहेंगे।
अब इस सामान्य सिद्धांत का अच्छी तरह से समझना अगर मुश्किल होता है तो जिनको यह समस्या है उनके लिए कवि किसी विशिष्ट घटना के बारे में बताकर अपने सिद्धांत का समर्थन करना चाहते हैं। वैसा ही इस श्लोक में किया है कि घर जब आग से लिपट गया हो तब कुआं खोदने में कोई उपयोग नहीं है। तो ये हमारे दैनंदिन व्यवहार में अनुभव आने वाली घटना है, उसका कोई विशेष घटना है। इससे अपने सामान्य सिद्धांत का समर्थन कवि ने किया है। ये एक साहित्य का एक विशेष अलंकार है। इसे कहते हैं अर्थांतरन्यास, अर्थात एक ही बात को अलग प्रकार से रखना। जहां वह बात पहले वाक्य में सामान्य सिद्धांत के रूप में रखी है, वही बात दूसरे वाक्य में किसी विशेष घटना का वर्णन करके रखी है। इस तरह का अर्थांतरन्यास का उपयोग बहुत सारे कवि किसी जीवन सूत्र को बताने के लिए या किसी विशेष बात को समझाने के लिए बहुत सुंदर पद्धति से किया करते हैं। अर्थांतरन्यास न केवल संस्कृत का बल्कि अन्य भाषाओं का भी एक बहुत सुंदर एक विशेषता कही जा सकती है, इसीलिए उसे अलंकार कहा जाता है। तो ऐसे ही अनायास हिंदी, मराठी या आपकी जो भी मातृभाषा हो उसमें से भी आप इसको इस प्रकार से सामान्य का विशेष से समर्थन या कभी विशेष घटना का सामान्य सिद्धांत से समर्थन आप ढूंढकर स्वयं भी देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। एक यहाँ पर और एक बात यहाँ पर अपना कथन समझाने के लिए कवि उपयोग करते हैं चिंतनीया। विद्यार्थ कर्मणि कृतंत हमने इससे भी पहले श्लोक में बताया था कि जब कोई घटना अनिवार्य है, कोई क्रिया आवश्यक है, तब विद्यार्थ कर्मणि कृतंत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी किसी भी समस्या का समाधान पहले से ही सोच रखना आवश्यक है, यह कहने के लिए चिंतनीया यह विद्यार्थ कर्मणि कृतंत कवि ने प्रयुक्त किया है। कवि हमें ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों के चयन से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इसी को समझने का प्रयास हम इन सुभाषितों के द्वारा, इस मालिका के द्वारा करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नए सुभाषित के साथ फिर मिलेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।